पाक भी जब तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है, दीर्घ है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। इब गोविंद कन देने कहेंगे लो कृष्ण जी का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कह दिया डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वह डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है कोई नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है और ब्रह्मा जी को मान रखा है। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से, जिसको हम बतावांगे। भाई रत्न पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद्रे, क्या कर है सुरपति चंद्रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सतनाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नो कहें उसका आगे के सुरपति इंद्रे। फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे। तत् नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार तीन लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने सारना, उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से, इस प्रकार कितने कर्म बिगाड़ रखे हो काल नाप के, मेरे इस नाम के जाप तो आप सतलोक चले जाओगे। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। कि आज जो भक्तन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, जैसे मीराबाई की महिमा जब तक यह पृथ्वी रहेगी गाई जावेगी। बंदी छोड़ गरीबदास की, कबीर साहब की, धन्ना जी की, नामदेव की, जितने भी संत जो प्रमाणित हो गए, वो जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनके नाम रहेगा। तो महाराज कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करें गोविंद रे। और गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। तो इस प्रकार धर्मदास सामने प्रकट हो जाता। बाहर खड़ा था, पीछे ने आगे आके नो कहे महाराज मैं सुबह सुबह का ढूंढ रहा था कि कोई संत मुझे मिला, मेरे धन भाग हैं आप दर्शन हुए आपके, महाराज भोजन पालो, आपने भूख लगी दिखे से। कहा भाई धर्मदास मुझे भूख लग रही है। अब धर्मदास नाम कहा, मैं सोचा तो तेरे नाम ने भी जाने से और कदे मिले ना, और क्योंकि पहले दिन दूसरे रूप में मिले थे, अगले दिन दूसरे रूप में थे। आधा तक ढीला उड़े वो लिया ने बोला ला भाई रख दे भगत जी, बड़ी भूख लाग रही है। बंदी छोड़ने जो ही उस थाल के ऊपर से वो कपड़ा उठाया, पानी के जल में तो एक पानी का नो चड़ू भर कैसे और नो छिड़क दी उसके ऊपर का मंत्र पढ़ कर।
वह सारी जितना भी भात उसके अंदर थी, रोटी थी, सब्जी थी, जो कुछ भी था, सारी की कीड़ी होगी और काली थाली होगी, सारी कीड़ियां थे। बंदी छोड़ने इतनी दूर मारी बगा कर बंदी छोड़ने वा थाली ने बोला रे नकम में तू तो बहुत बूढ़ा पापी रहे, यू क्या का भोजन बना के लाया, तो मेरे ऊपर डालना चाहता सारे बार को। धर्मदास पैरा में पड़ गया, ये बंदी छोड़, हे महाराज मुझे मेरे से गलती होगी, मुझे मालूम नहीं था। बंदी छोड़ फिर उसी रूप में आगे जो पहले रूप में बात कर रहा था, वो ऊपर नाक उठाई ने बोला बैठा हो बेटा, कल के कहा था मैं कोई पाप नहीं करता, और ये तंदर ढेर ला लिया, पैर पकड़ लिए ने बोले महाराज मन दर्शन दे दो, मुझे मार्ग दर्शन कर दो, सतमार्ग बंदी छोड़ मन नहीं बेरा था। ने बोला धर्मदास यही काल का खेल सब भाई। धर्मदास को सतगुरु महाराज कहते हैं कि भाई अगर तुझे पूर्ण ज्ञान है तो मुझे उस स्थान की सतलोक की बात को न्यारी न्यारी समझा कर बता दे। वो बोला जी बताता जब जो मैंने सतलोक सुना को नहीं आज तक। तो बंदी छोड़ फिर के बताओ से भाई कुछ भी नहीं था धर्मदास, जब हम थे तो जब वो समझ में आवश्यक ये क्या कहानी थी। अब इन शब्दों को सुनकर धर्मदास एकदम चौकन्ना हो गया है कि कहा कि ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया और शंकर जड़ा लटाधारी। बड़ा दुख हो सा अंतःकरण में कि अच्छा बौड़ी बूझ तो पल्ला पड़ा, ब्रह्मा विष्णु में इसने भी कह हवेला जल गया। हम उस परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें ऐसे दुख आता रहेगा। सच्चाई सच्चाई रहती है, पर ज्यादा महसूस न्यों नहीं करा क्योंकि चमत्कार एक अजब देख चुका था, इस करके उसके मन को ठिकाना नहीं रहा कि इसको कुछ बुरी भली कह दूं। फिर कहने लगे कि महाराज आप जो कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों जल गए मर जाएंगे, ये बात जची नहीं। बंदी छोड़ कहने लगे फिर आपने शास्त्र क्या पढ़े, आप विद्वान बने फिरो सो। शास्त्र में लिखा है कि पांचों तत्व नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। उसके बाद 11 सूर्य प्रकट होंगे और इस ब्रह्मांड में से इस क्षेत्र में इस जल और पानी को मिट्टी को दोनों को फूंक देंगे, उड़ जाएगी फिर या पवन में समा जाएगी, पवन तत्व ग्रास लेगा। और उसके बाद आकाश में समा जाएंगे, आकाश तत्व में ये एक रस हो जाएंगे। आकाश तत्व को फिर निरंजन ओंकार ये काल ग्रास लेगा। ओंकार निरंजन को अवगत पुरुष यानी पार ब्रह्म ग्रास लेगा और सब जीवों को न्यारे न्यारे बीज रूप में धर देगा। यही गरीबदास जी विलास बोध के अंदर आपको न्यारा न्यारा प्रमाण देते हैं, वो अभी सुनाएंगे इसके बाद। क्या ये गलत है? धर्मदास सहम जाता है, कहां जी लिख रखा सही हो भी। तो फिर ये क्या हुआ, सभी मर गए कि नहीं मर गए? जब 5 तत्व नहीं रहे, 3 गुण नहीं रहे, तीनों गुण के ये 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर भगवान, ये तीनों गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो ना विष्णु रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना शिवजी रहे, तब क्या रहेगा? बंदी छोड़ के उस समय केवल सतलोक रहेगा, जिसमें पार ब्रह्म से स्थिति शुरू हो जाती है और पूर्ण ब्रह्म तक की सतलोक की ही अंश है। तो इस प्रकार धर्मदास सहम जाता है। तो मैं कहने लगा महाराज आप तो एक मनुष्य दिखाई देते हो, आपकी बात पर क्यों कर विश्वास करे, वो भी एक साधारण से अवनति से बड़े बड़े विद्वानों की बात सुन रखी है। बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई विद्वाना की बात कुछ और से, संतों की बात कुछ और होती है। संत आत्म अनुभूति बताते हैं और विद्वान सुनी सुनाई कहा करें। बंदी छोड़ कहते हैं वो करनी नहीं कर सकते विद्वान, वो सुनी सुनाई कहेंगे। कबीर साहब कहते हैं कथनी करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौंकत फिर सुनी सुनाई बात है। कुत्ते की तरह भौंकते जगह जगह मंडप बनाकर बंडे जाएंगे, सुनी सुनाई बातों को करनी नहीं करते। तो करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौंकत फिर ये सुनी सुनाई बात है। अब इन बातों का असर एकदम कलेजे पर हुआ। तो बंदी छोड़ कहते हैं पारख के अंग में सतगुरु महाराज की वाणी।
गरीबदास जी की। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, और मादर पे दरना जननी जाए। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, मेरा ना कोई शरीर है, ना मेरा सांस है, ना मैं कभी मां का पैदा हुआ। हमारी आजकल जो व्यवसायिक किताबें हैं बच्चों के पढ़ने की, उनमें लिखा है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ था कबीर साहब, और वो श्रम की मारी डाली आई थी। उसको एक नीरू नीमा नाम के दो जुल्हा दंपत्ति, एक जुल्हा दंपत्ति उठा लिया था, उनका संतान नहीं थी। ये कतई गलत है, ये मन घड़त कहानी है, कतई 100 की 100। गरीबदास महाराज को वही बंदी छोड़ कबीर साहब 200 वर्ष के बाद 1575 में शरीर त्याग गए थे सतगुरु महाराज, और 1774 के अंदर फिर 84 के अंदर फिर बंदी छोड़ प्रगट हुए छोड़ानी गांव में। सारा गांव इस बात का गवाह है, जहां कबीर साहब सतलोक से आकर प्रगट हुए थे, वहां पर आज भी एक छोटी सी यादगार बना रखी है कि यहां एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाटी के पेड़ के नीचे कबीर साहब आकर एक साधु के रूप में बैठ गए थे। साधारण से साधु क्या था, जैसे ही अपना वेशभूषा होती है, दाढ़ी बड़ी हुई, टोपी सिर पर, आज वहां पर यादगार बनी हुई है। और गरीबदास जी अपनी वाणी में यह प्रमाण देते हैं कि मुझे सतगुरु मिले बंदी छोड़ कबीर साहब सतलोक से आए, और उन्हीं के बाद ये सारा वर्णन दिया। तो बताओ वहां कौन सी मां का पैदा हुए थे वो? ऐसे ऐसे सैकड़ों बार प्रमाण से कबीर साहब का कि जो बिना मां के वो कभी मां का पैदा होते ही नहीं, जितनी बार भी आए अपनी, क्योंकि उनका मां है नहीं। सारी सृष्टि के रचने वाले कर्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजनताई के पैदा करणीय बंदी छोड़ हैं, हम फिर भी भूले बैठे थे। यही बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, भाई गर्भ योनि में हम ना आए, मादर पे दरना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, तू के दिखलावे आचार विचारा, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। 70 ब्राह्मण की हत्या, जिसको तुम रोजाना चौका यानी रोटी बनाते हो लीप के, और खाना बनाने में दोनों में इतना पाप होता आपको कि 70 ब्राह्मण की हत्या, एक ब्रह्म की हत्या, ब्राह्मण की हत्या का महापाप इतना विस्तृत लिख रखा। गरुड़ पुराण पढ़ के देखियो। अन्यों कह बीरा 70 ब्राह्मण की हत्या तू रोज कर देता है, 2 बार में खाना बनाता है, और तू मुक्त होने की बाट देखे से तू स्वर्ग में रहने की इंतजार करता है। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मण की हत्या जब तीर्थ में नहाते हो, उस समय तुम्हें पाप लगता है। अब नहाओ तीर्थ में, जाओ त्रिवेणी पे, यहां से वहां तक कितने जीव मारे, कार में गए, पैदल गए, गाड़ी से गए, और फिर उनका पुण्य पाप तो इतना और पुण्य एक। ब्राह्मण सेंस 1000 हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, और चौके कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शन नाही। सूक्ष्म जो ना दिखते, आप कभी किसी आड़े में कह, किसी सुराख में कह, और कमरे के अंदर प्रकाश आ रहा हो, उसमें देखना कितने कण रूपी जीव, उसके अंदर कितने कण आपको दिखाई देंगे, वो जीव होते हैं। कुछ कण होते हैं मिट्टी के, और कुछ उनसे भी सूक्ष्म और जीव होते हैं जो सारे कमरे में भरपूर रहते हैं। जब हम होका पीते हैं, ओके का धुआं छोड़ते हैं, उस कमरे के अंदर इतने जीव मर जाते हैं, पट पट मरकर वहां पर गिर जाते हैं। होका पीने वाला आनंद ले से, और वो जीव मरण लाग रहे से धुएं की बदबूत है। अन्यों कहा हम पाप तक में कर दे नहीं ना, अपना भाई करके खाओ से, के करके खाओ से होका करके खान में आव सके। तमाकू पीना, शराब पीना, ये महापाप बताया संतों ने। कहते चौके कर्मी कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही, अरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। पृथ्वी जैसे रंग के भी जीव होते हैं, हरे हरे भी जीव होते हैं जो घास में भी ना दिखते, कति छोटे छोटे घास जैसे रंग के होते हैं। बड़े बड़े भी होते हैं, घास के से पत्तों जैसा उनका मुंह हो से, और वो कई बार फुदक देसी उड़ेंगे, जो पता लग गई तो घास कीड़ा था, कोई जीव था। कहते हैं
हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। और तारक